हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली मुबारक और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। हम दुआ करते हैं ताकि खुदावंद का रूह जो है हमें इस कलाम को समझने में हमारी रहनुमाई करे। ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे रूह को मांगते हैं जो हमें तेरे कलाम के वेद की गहरी बातों को समझने में हमारी मदद कर सके। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे इमसाल की किताब उसका 21 बाब और उसकी 31 आयत। और इसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। आमीन। खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है कि हम जंग के लिए घोड़ा तो तैयार कर सकते हैं। जंग जो है, हम इस दुनिया में रहते हुए हालते जंग में है और घोड़ा यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है? हमारी ताकत को। इसका मतलब ये है कि जब हम हालते जंग में हैं तो हम अपनी ताकत को यूज कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अपनी जंग को लड़ने के लिए। या जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे रिसोर्सेज, हमारा इल्म हो सकता है, हमारी दौलत हो सकती है या और बहुत से रिसोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी जंग को लड़ सकते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कह रहा है कि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल तो कर सकते हैं अपनी जंग में रहते हुए। हम उन रिसोर्सेज को घोड़े की तरह यूज तो कर सकते हैं, तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन फतह याबी जो है वो खुदावंद के नाम से है और खुदावंद की तरफ से आती है। जब तक खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर नहीं, हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इस तरह से हम अगर खुदावंद के बंदा दाऊद की जिंदगी पर गौर करें जो कि खुदावंद के दिल के मुताबिक था, तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जब दाऊद जो है वो जंगों को लड़ता था तो वो हर एक जंग में फतह हासिल करता था। दाऊद जो है उसने 66 जंगें लड़ी, लेकिन हर जंग में खुदावंद ने उसको फतह याबी बख्शी। किस तरह से, क्यों ऐसा हुआ कि दाऊद जो है वो हर एक जंग जीतता रहा? क्योंकि जब दाऊद जंग के लिए निकलता था तो अपनी हर एक जंग जो है वो खुदावंद के हाथ में देता था, खुदावंद से दुआ करता था, खुदावंद से पूछता था क्या खुदावंद, क्या मैं जंग लड़ने जाऊं या ना जाऊं। और यहाँ तक कि वो ये भी पूछता था कि खुदावंद, इस दफा मैं जंग लड़ने के लिए कौन से रास्ते से जाऊं, आगे से वार करूं या पीछे से मैं जाके लड़ूं। तो इस तरह से दाऊद की कामयाबी का राज था। ये था दाऊद की कामयाबी का राज कि वो खुदावंद से हर एक चीज पूछता था, अपनी जंगों को रब्बुल फाज के हाथों में देता था। आज मैं अपने बहन भाई जो देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आज हम भी हालते जंग में हैं तो हम अपनी जंगों को किस तरह से लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी जंगों को रब्बुल फाज के हाथों में दे दें, क्योंकि वही रब्बुल फाज यानी लश्करों का रब और हमारी जंगों को लड़ने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला खुदा है। और जब हम अपनी जंगें उसके हाथ में देंगे तो फिर हमारे लिए कामयाबी और फतह से बढ़कर गलबा है। हालेलुया। और आज हम इस कलाम को, खुदावंद के कलाम को जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राहों के लिए रोशनी है, इसको अपने दिल में रख लें कि जब तक हम अपनी जंगों को खुदावंद के हाथ में नहीं देंगे हम जीत नहीं सकते। और अगर हम फतेहमंद मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम पर भरोसा करें, खुदावंद के हाथ में अपनी मुश्किलात को, अपने हालात को, परेशानियों को दे दें, तो तभी हम फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ। खुदावंद का ये कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। आमीन।